औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाठे बच्चों, छठी जमात के आप बच्चे हैं और आज का जो मजमून है वो उर्दू है। तो टॉपिक इन्हें सब्जेक्ट उर्दू है। टॉपिक जो है वो है चुगली खाने वाला। आपकी जो दरसी किताब सफ़ा नंबर 66 पर दर्ज है। ये कहानी है एक चुगलखोर की। अब मैं अपने अल्फाज में थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चुगली खाना कितनी बुरी बात है और कितना बड़ा गुनाह है। देखो, पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। क्योंकि उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी, तो जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उसे चैन नसीब न होता था। तो क्या हुआ, इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो दूसरे गांव में पहुंचा। यहाँ वो किसान के यहाँ मुलाजिम हो गया और इस शर्त पर कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, सिर्फ मुझे रोटी और कपड़ा चाहिए। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वक्त जब गुजरता गया तो चुगलखोर जो वो बड़ी मेहनत से काम करता रहा। तो ये जो किसान ये भी अपनी शर्त भूल गया। चुगलखोर ने अब बड़ी बेचैनी से ये वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिरकार कुछ 6 महीने के बाद उसने अपनी शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खाना शुरू की। तो फिर क्या हो गया, एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसकी बीवी जो घर में अकेली थी वो उसकी बीवी के पास चला गया। तो उसे कहा, आपका जो शौहर है यानी किसान जो है वो कोढ़ी हो गया है। तो बीवी बेचारी हैरान हुई इस बात पर कि मुझे अब तक मालूम क्यों नहीं। तो अब उसने उसे पूछा, अब किस तरह मैं मालूम करूं कि वो कोढ़ी हो गया है। तो ये जो चुगलखोर उसने एक चाल उसको बताई है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि कल किसान जब खाना लेकर खेतों में जाएगा तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देख लेना। किसान की जो बेटी ये बीवी जो थी ना, ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गई। किसान चूंकि खेती बाड़ी में मसरूफ था तो चुगलखोर जो था वो किसान के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, तुम यहाँ अपने खेतों में काम कर रहे हो, आपको पता नहीं आपकी बीवी पागल हो गई है। तो आखिर क्योंकि अपनी चालाकी से उसने किसान के दिमाग में ये बात बिठा दी कि उसकी बीवी पागल हो गया, तो किसान वहाँ से लौट गया। फिर जब वो घर पहुँचा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो जो उसकी बीवी है सचमुच में वो ऐसी हरकतें कर रही हैं कि जो चुगलखोर ने उसको बताया था। तो शायद उन्हें उसको यकीन हो गया कि सच कह दिया उसने। तो चुगलखोर ने क्या किया है, दूसरी तरफ ये चुगलखोर जो है ना, एक किसान के सालों के पास गया। तो ये चुगलखोर जो था ना, ये उस किसान के सालों के पास भी चला गया। तो उनको बोला कि आपको पता है आपका जो बहनोई है वो आपकी बहन को रोज़ पीटता है। तो वो हैरान हो गए कि हमें आज तक पता क्यों नहीं चला। उसने कहा कि वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। तो फिर क्या हुआ, तो वो वहाँ आ गए। तो सीधे वो यानी चुगलखोर की बातों में आकर वो सीधे चुप कर ये अपने आंखों से अब देखने लगे कि वाकई ऐसा हो रहा है। तो फिर इधर क्या किया इसने, चुगलखोर ने, तो जब ये उसके सालों के पास भी गया, किसान को भी बातों में फंसाया, अपनी उसको किसान की बीवी के मतलब उसको जो बातें बताई। तो यहाँ उसके सालों के पास गया तो फिर एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया चूँकि उन्होंने देखा कि किसान बीवी को पीटता है। तो अब उनको यकीन आ गया कि हमारा बहनोई जो है वो हमारी बहन के साथ ज्यादती कर रहा है। तो फिर एक लड़ाई हुई
लड़ाई इतनी हुई कि खून, यानी सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ ये सब कुछ चुगलखोर की कारस्तानी है। तो वो उसकी तलाश में निकले, लेकिन वो वहाँ से भाग गया था। तो किसी ने सच कहा है कि चुगलखोरी एक नहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सज़ा देता है और क़यामत के दिन रोज़ वो जलील व रुसवा होगा। तो इस तरह इस कहानी से ये सबक मिला है कि हमें चुगली नहीं खानी चाहिए, हमें किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुरान शरीफ में सूरह हुजरात में भी है, तो आपको वो सूरह पढ़ना चाहिए। तो उसके मुतलिक इस लेसन के बारे में और जानकारी हासिल कर दी कितना बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह कल अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी है तो आपके सामने फिर हाजिर हो जाने की कोशिश करूँगा। बाकी